वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ आप वाइब्रेट होते होंगे। मेरा किचन जो है वो एक नॉन मॉड्यूलर किचन है। कोई शेल्फ्स नहीं है अभी तक। मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। जब आपका किचन नॉन मॉड्यूलर होता है ना और ओपन होता है तो आपको जो है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहना पड़ता है और आपको जो है ना बहुत ज़्यादा जो है क्लीन रखना पड़ता है, क्योंकि ओपन होता है, डस्ट जो है वो बर्तनों को लग जाता है। आज मैं डीप क्लीन कर रही हूँ मेरे किचन को। जिस दिन मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ उस दिन मैं बिल्कुल कुकिंग नहीं रखती, बिकॉज मुझे गैस क्लीन करना होता है करती। सो चलो शुरू करते हूँ। सो कम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपने बालों को बांधती हूँ और एप्रन पहनती हूँ, जिससे मेरे कपड़े जो है ना वो काम के वक्त गंदे नहीं होते। जब भी डीप क्लीनिंग का काम होता है मैं ऐसे पुराना एक कोई भी जो कपड़ा होता है उसके छोटे छोटे पीसेस करके रेडी रखती हूँ। मैंने देखा है कि किचन की डीप क्लीनिंग शुरू करने से पहले सिंक और काउंटर टॉप दोनों एम्प्टी करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा डीप क्लीनिंग जो है टफ़ चीज़ से पहले शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी भी हाई होती है और मुझे आसानी से मैं क्लीन कर सकती हूँ। मेरी जो कुकिंग रेंज है वो मुझे सबसे ज़्यादा टफ़ लगती है किचन में क्लीन करने के लिए। सो इसीलिए मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। किचन में कुछ गैस के पाइप और वायर्स होते हैं जो नॉर्मली निगलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब भी मैं किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं इन पाइप्स और वायर्स को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मेरे कुकिंग रेंज की जो ये ग्रिल है और बर्नर्स है उनको मैं उसी वक्त अच्छे से वॉश करके इमीडिएटली मैं इनको सूखे कपड़े से ड्राई करके मैं गैस के ऊपर प्लेस करती हूँ। इससे एक काम जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। मैं छोटे छोटे सेक्शंस में क्लीनिंग करती हूँ। इससे क्या होता है, मैं ओवरवेल्म नहीं हो जाती, मुझे टेंशन नहीं आता कि मुझे इतना सारा करना है। एक छोटे से पोर्शन को एम्प्टी करती हूँ, क्लीन करती हूँ और फिर सारी चीज़ों को डस्ट करके प्रॉपर जगह पे रख देती हूँ। ये सेक्शन यहाँ पे जो है, यहाँ पे सारे मेरे बर्तन रहते हैं जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। सो इसीलिए मैं इन सारे बर्तन को यहाँ पे निकाल के रख देती हूँ काउंटर टॉप पे, और पूरी क्लीनिंग होने के बाद तुरंत मैं इन सारे बर्तनों को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। अंडर सिंक एरिया क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा मेसी हो जाता है। मैं यहाँ पे रखती हूँ वो सारे प्लास्टिक के बर्तन जिनको मैं फ़िश के लिए यूज़ करती हूँ।
मेरे पास डिश वॉशर है, सो मेरा बर्तन वॉश करना बहुत कम होता है, लेकिन मेरे पास ये ड्रेन बास्केट है जिसमें मैं सारे प्लास्टिक के बर्तन डाल के सिंक के अंदर रख देती हूँ, जिन्हें मैं फ़िश के लिए यूज़ करती हूँ। इसे टाइम टू टाइम वॉश करना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इस पर भी डस्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। और मेरे सारे प्लास्टिक के बर्तन एक साथ यूज़ नहीं होते, लेकिन मैं इन्हें बीच बीच में वॉश करके रख देती हूँ। और जैसे ही मेरे काउंटर के नीचे वाले शेल्फ्स क्लीन हो जाते हैं, मैं मेरे काउंटर के टॉप वाले जो 2 शेल्फ्स हैं उन्हें क्लीन कर लेती हूँ, जहाँ पे मैं मेरे डेली के मसाले रखती हूँ। अब जाने अनजाने में कभी कभी जो मसाले हैं वो वहाँ पे गिर ही जाते हैं। सो ऐसा क्लीन करने से मेरी सारी एरिया जो है नीट एंड क्लीन रहती है। टाइल्स और काउंटर टॉप की क्लीनिंग लास्ट में रखती हूँ, क्योंकि जब भी मैं शेल्फ्स को क्लीन करती हूँ तब यहाँ पे मैं चीज़ें रखती हूँ, कुछ गिरता है, तो इसीलिए टाइल्स और काउंटर टॉप की क्लीनिंग मैं लास्ट में करती हूँ। और जब भी काउंटर टॉप की क्लीनिंग करती हूँ तब मैं काउंटर टॉप के जो ये बॉर्डर्स है इनको मैं स्पेशल अटेंशन के साथ क्लीन करती हूँ ताकि पूरी तरीके से क्लीन हो जाए। और लास्ट में यहाँ पे सिंक और टैप को क्लीन कर लेती हूँ। फिर बारी आती है सोप डिस्पेंसर्स की, जिनको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और अगर मेरा हैंड वॉश या डिश सोप ख़त्म हो चुका है तो मैं इमीडिएटली उसी वक्त रिफ़िल भी कर देती हूँ। मेरे किचन में कोई एग्जॉस्ट नहीं है, सो मैं क्या करती हूँ, ये जो यहाँ पे मैं प्लांटर्स रखती हूँ ना, इनको मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो है वो चिपचिपाहट हो जाती है। और विंडो को भी मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि विंडो भी जो है ना थोड़े से गंदे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा क्लीन करने से बहुत ज़्यादा क्लीन रह जाते हैं। मेरे फ्रिज की जो डीप क्लीनिंग है मैं किसी और दिन करती हूँ, लेकिन मैं जिस दिन किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ उस दिन मैं बिल्कुल नहीं करती, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है ओवर नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ट्रॉली भी है ना मेरी, इसको भी मैं वीक में एक दिन रहता है जिस दिन मैं पूरे ट्रॉली को, सिर्फ ट्रॉली को ही पूरा निकाल के वॉश करके क्लीन करती हूँ। सो इसीलिए ये ट्रॉली भी मेरी बहुत क्लीन रहती है वैसे तो। और सारे मेरे जो चीज़ें हैं, मेरे ये जो अप्लायंसेस हैं, इनको भी मैं वक्त वक्त पे क्लीन करती हूँ। सो इसीलिए जो है ये जो शेल्व्स है इनको मुझे इतना डीप क्लीन नहीं करना पड़ता। सिर्फ कहीं पे हाथ लग जाता है, कुछ लग जाता है, तब वो जो दाग रहता है उसी को मुझे क्लीन करना पड़ता है। और जैसे ही मेरे फ्रूट्स ख़त्म हो जाते हैं ना बास्केट में से, तो मैं उस बास्केट को अच्छे से वॉश करके वाइप करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि वो फ्रूट बास्केट मेंटेन रहता है। यहाँ पे रहती है मेरी थोड़ी सी क्रॉकरी जो मैंने निकाली है बाहर, और ये जो क्रॉकरी है इनको मैं 2 हफ्तों में एक बार, चाहे मैं यूज़ भी ना करूँ तो भी मैं उसे डिश वॉशर में डालती हूँ।
और क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये ओपन रहता है तो इस पे डस्ट जो है ना वो लग जाता है। और ये जो स्टैंड है ये मैंने IKEA से लिया था दुबई में, और इसको भी वॉश करने से बहुत अच्छे से चमक जाता है। लास्ट में बारी आती है मॉपिंग और स्वीपिंग की। और ये जो लास्ट के जो दो ट्रॉलीज़ है ना उनके नीचे जो है ना थोड़ा सा स्पेस रहता है, तो उसके नीचे ना जो है वो कचरा जो है वो रह जाता है, इसलिए मैं इन्हें निकाल के झाड़ू लगा के एक कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछती हूँ और फिर मैं इन्हें रख देती हूँ। और फाइनली जब मैं अपना केटल और मिक्सर यहाँ पे रखती हूँ, इसे थोड़ा सा मैं पोंछती हूँ और रख देती हूँ। ऐसा करने से ये अच्छे से शाइन होते हैं। किचन तो हो चुका है, मैं आपको दिखा मुझे है बच्चे आएंगे, मुझे लेना है ट्यूशन, तो उसकी भी जो है ना मुझे थोड़ी सी जो है तैयारी करनी है। तो अभी मैं फटाक से करूँगी लंच, मैं और स्वप्नील। आज मैंने ऑर्डर किया, मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं ऐसे क्लीनिंग करती हूँ मैं कुछ खाना घर में नहीं बनाती, मैं ऑर्डर करती हूँ। सो बिरयानी ऑर्डर की है, मैं खाऊँगी, मैं खाना करूँगी और फिर उसके बाद जो है ना मुझे बच्चों की ट्यूशन्स की जो है ना वो तैयारी करनी है। आज मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर किया कि कैसे मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ और अपने नॉन मॉड्यूलर किचन को एकदम शाइनिंग और नीट रखती हूँ। तो अभी मैं इस व्लॉग को यहाँ पे करती हूँ एंड। कहीं पर भी अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड रिमेंबर आई लव यू।